दिख रहा अपना? हाँ भाई देखो बच्चों, बोलना मत कोई भी। उस दिन मैंने आपको बताया था कि राज्य के आवश्यक अंग कितने हैं। नोट करो, जो राज्य है, राज्य का मतलब क्या है? स्टेट। उसके आवश्यक अंग क्या हैं? यानी कि राज्य के 4 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था। पहला एलिमेंट्स क्या बच्चों? भूभाग। भूभाग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लैंड। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? लैंड। भूभाग को क्या बोलते हैं? लैंड। भूभाग को लैंड बोलते हैं। भारत के पास पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट हिस्सा है? 2.4%। बोलो कोई दिक्कत नहीं, 2.4%। अगर उस एरिया को 2.4% को वर्ग किलोमीटर में हम माप करें, कितना होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बात ठीक हो गई? ठीक है ना? वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। ठीक है ना? वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। और रूस की मुद्रा का नाम बताओ? रूबल। नोट करो धीरे धीरे। हमें ज्योग्राफी से पॉलिटिकल साइंस जोड़नी है, पॉलिटिकल साइंस से हिस्ट्री जोड़नी है, हिस्ट्री से हमें क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है? करंट अफेयर जोड़ना है, इकोनॉमिक्स जोड़नी है। तो रशिया की जो मुद्रा है, करेंसी है, उसका नाम क्या है? रूबल। क्या है? रूबल। रशिया यदि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पहला देश है, तो एक ऐसा महाद्वीप भी है और जो देश भी है, वो कौन सा है? जिस महाद्वीप का नाम, उस देश के नाम पे ऑस्ट्रेलिया। नोट करो, क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो भूभाग है, ये जो लैंड है, जो देश बड़े होंगे वहां पे कौन सी सरकार पाई जाएगी? फेडरल गवर्नमेंट। कौन सी सरकार पाई जाएगी? फेडरल गवर्नमेंट। जैसे अमेरिका, भारत। जो इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आगे क्या समझ में? भारत छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है। जनसंख्या ज्यादा है बाकी, लेकिन बड़ा देश है। तो अमेरिका में जो बड़े देश हैं, अमेरिका में, कनाडा में, भारत में फेडरल सरकार है, संघात्मक सरकारें हैं। क्लियर है क्या? संघात्मक सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो पूरे देश को देखती है, उसके साथ साथ उस बड़े भाग को कुछ हिस्सों में बांट दिया, जिनको स्टेट्स कहते हैं। और भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसा संविधान का कौन सा भाग है जिसमें भारत क्षेत्र के बारे में बताया गया है? क्या है? कौन सा? भाग 1। क्या है? भाग 1। आर्टिकल कितने हैं? 4। 1 से लेकर 4। पहले आर्टिकल में क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये जो अवधारणा है, ये जो कंसेप्ट है, हमने कहां से लिया है? कनाडा से। नोट करो, नोट करो। नई बातें आई हैं, नई बातें आई, उनको नोट करो। कनाडा से हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स लिया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का अर्थ क्या है? कि भारत के किसी भी राज्य को भारत संघ से, भारत से अलग होने का राइट नहीं है। हाँ, हालांकि जो संघ सरकार, संसद जो है, भारत सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, राज्यों को तोड़फोड़ कर सकती है। इसलिए भारत संघ की विशेषता क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्यों का तोड़फोड़ कौन कर सकती है? संसद। आर्टिकल 1 क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्यों का भारत में प्रवेश। जो नए बाहर से जो राज्य आएंगे, अगर बाहर से कोई क्षेत्र, कोई देश इंडिया में शामिल होना चाहता है, ऐसा कौन सा देश है जो बाहर से शामिल हुआ? सिक्किम। नोट करो, सिक्किम 1975 में, सिक्किम 1975 में इंडिया में राज्य के रूप में स्वीकार। कौन सा संशोधन था वो? संविधान संशोधन 36वां। 1975 में, 1975 में सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत, जो बाहर का स्टेट था सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ। कौन कौन से देश हैं वो? नेपाल,
चाइना, भूटान। नोट करो। और उस दिन हमने सुना था कि जो क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा कौन है? सिक्किम। वेरी गुड। सिक्किम हालांकि गोवा से बड़ा है लैंड में, भूभाग में, क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या वहां पे थोड़ी। क्यों? उसका रीजन क्या? वो एक पहाड़ी स्टेट है। आई क्या समझ में? आई नहीं समझ में? वहां इसलिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जनसंख्या कम है। गोवा हालांकि सिक्किम से छोटा है एरिया वाइज, लेकिन क्या है? जनसंख्या कम है गोवा की। गोवा जनसंख्या ज्यादा है गोवा की, सॉरी। हाँ, उस दिन हम क्या है, एक गलती हो गई हमारे से, स्लिप ऑफ टंग हो गया। क्या हो गया? स्लिप ऑफ टंग। हमने पुर्तगाली गए थे सबसे लास्ट में इंडिया से 1961 में, और जो पुर्तगालियों को हमने खदेड़ा गोवा से, वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय। नोट करो, कौन सा ऑपरेशन था वो? ऑपरेशन विजय। और उस समय हमारे रक्षा मंत्री कौन थे? क्रिश्चियन मेनन। नोट करो, उस समय क्रिश्चियन मेनन। गोवा जो है 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बना, और 25 साल बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है ना? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा भारत का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा राज्य है। क्लियर हो गया भाई? तो जो एरिया है उसके आधार पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में 28 राज्य हैं। जैसे हमने बोला संघात्मक सरकार है। राज्यों में कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। और वहां के जो राज्य है, जैसे हरियाणा राज्य में कितनी सीटें हैं? 90। जम्मू कश्मीर में कितनी है? 90। पांडिचेरी में कितनी है? पुडुचेरी में 33। वेरी गुड। पुडुचेरी में कितनी है? 33। क्लियर हो गया ना? आया नहीं समझ में? अब ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, इसमें से कुछ सीमा, देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती, और कुछ राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। भारत के जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी सीमा किससे लगती है? समुद्र से लगती है। ठीक है ना? इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, कहते हैं कि भारत जो है ना, उत्तर से दक्षिण और ईस्ट से वेस्ट। अब ईस्ट के कितने राज्य हैं? 7 सिस्टर्स। क्या है? नोट करो, 7 सिस्टर्स। जो उत्तर पूर्वी राज्य है उन्हीं को कहा जाता है उत्तर पूर्वी राज्य। कल हम इसको मैप से करेंगे, ज्योग्राफी। नोट करो, उत्तर पूर्वी राज्य पहला कौन सा है? असम। नोट करो, असम, मेघालय। उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम: असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और कौन सा? सिक्किम। अभी कौन से राज्य में गड़बड़ चल रही है? मणिपुर। और मणिपुर में किन 2 समुदायों के बीच आपस में झगड़ा है? कुकी और मैती। आई क्या समझ में? कुकी और मैती समुदाय, कम्युनिटी है, वहां पे आपस में जातीय हिंसा चल रही है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन गया। ठीक है, आवाज नहीं भाई? कुकी और मैती। तो 7 राज्य बताओ कौन कौन सा? पहला असम, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला नागालैंड, अगला मणिपुर, अगला है मिजोरम, और एक और मिजोरम। त्रिपुरा बोल दिया आपने। एक उत्तर पूर्वी राज्य है जो बांग्लादेश से पूरी तरह से घिरा हुआ है, 3 ओर से। क्या बोलते हैं उसको? त्रिपुरा। नोट करो, त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है ना? ठीक है ना? और ये जो सातों उत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, एक छोटे से मार्ग से इंडिया, उसको क्या बोलते हैं? चिकन। क्या बोलते हैं? चिकन नेक। और क्या नाम है उसका?